भाग चतुर्थ अध्याय प्रसंग है भगवान की शक्ति का स्वरूप क्या है, उसका वर्णन। तो कल शुरू चल रहा था हमारा वंश 175 नंबर शुरू चल रहा था। भगवत भजनानंद वैचित्री जननी ही सा नाना विदो भगवतो विशेषो व्यज्यते। क्या बता रहे हैं? नाना विदो भगवतो विशेषो। भगवान के नाना विध कहने से क्या भगवान के नाना प्रकार के हैं क्या? नहीं, भगवान के समस्त प्रकार के अवतार, जिन्हें भगवान के अवतार हैं। अब जब अवतार बहुत सारे हो तो विशेषता ही बहुत होगी, है कि नहीं? एक ही मेडिकल स्टोर में दवाइयां भरी हुई हैं, नाम अलग अलग है, तो मतलब क्या होगा? विशेषता भी अलग अलग होगी ना, विशेषता में उपयोगिता अलग अलग होगी उनकी। एक ही ढकेल में यदि आम की 3 ढेरियां पड़ी हुई हैं, मैंगो की 3 ढेरियां पड़ी हुई हैं, तो 3 ढेरियां अलग क्यों रखी हुई? पागल है क्या वो? जगह वेस्ट कर रहा है नहीं? 3 ढेरियां पड़ी हुई मतलब क्या हुआ? जब 3 ढेरियां आम की अलग पड़ी हुई है ढकेल के ऊपर, तो क्या मानना पड़ेगा? विशेषता है, ये तो होगा ना। सर्वत्र ऐसा ही है। एक ही स्कूल एक है, उसमें कक्षाएं बनी हुई है 10 में अलग अलग बच्चे बैठ रहे हैं और टीचर भी अलग अलग है। क्यों है? एक बड़ा हॉल बनाते और उसको बिठा देते, एक टीचर पढ़ाता, तो टीचर का खर्चा खत्म, रूम का जो खर्चा खत्म, रूम का खर्चा कम हो जाता, और एक ही टीचर पढ़ाता तो और टीचर का क्या सैलरी बच जाती। ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि विशेषता सर्वत्र ही है। तो यहां कह रहे हैं नाना विदो भगवतो, जो भगवान के जो विभिन्न अवतार हुए हैं, तो कुछ तो विशेषता होगी। नहीं, जरूरत ही क्या थी? ये विभिन्न अवतार भगवान ने क्यों लिए? कुछ विशेषता होगी उनमें। तो भगवान के विभिन्न जो अवतार हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, विशेषता कहने से किसी वस्तु की विशेषता कितने प्रकार की होती है? माधव, किसी वस्तु की विशेषता कितने प्रकार की होती है? नाम, रूप, गुण, कर्म, परिवार। सीधी बात है। नाम की विशेषता है, उसका नाम कुछ है, अन्य का नाम कुछ और है। रूप की विशेषता है? गुण की विशेषता है। विशेषता मतलब जो अन्य के अंदर नहीं है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? सुंदर है, लंबा है, गोरा है, ये क्या विशेषण है? ये हम कब बोलेंगे? वैसे अन्य व्यक्ति भी विराजमान हो तो बोलते हैं भाई ये गोरा है। तो जो विशेषण है, जो वस्तु की विशेषता बताता है, उसे कहते हैं विशेषण। तो विशेषता तो है। जब कृष्ण है, राम जी हैं, नारायण जी हैं, नरसिंह भगवान है, सब तो भगवान ही है, परंतु विशेषता तो क्या है? नाम की विशेषता है। किसी कृष्ण है, कि राम है, किसी कुर्म है, किसका नाम है। नाम के साथ साथ फिर आकृति, आकार की विशेषता, गुणों की विशेषता, लीलाओं की विशेषता, उन्हें परिकरों की विशेषता, है कि नहीं? तो कह रहे हैं भगवान के जितने भी अवतार हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनको प्रकाशित करती है कौन? भगवान की शक्ति। अब जो विशेषताएं हैं ना, भगवान की विशेषताएं हैं, इसलिए भजनानंद वैचित्री, शिवा तो सेवा ही होती है, शिवा होती है, परंतु
सेवा तो सेवा होती है, सेवा का आनंद हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसका आधार कौन है? जो सेवा की जा रही है। इस श्रेष्ठ वैष्णव सेवा करोगे, भजन शिव आनंद विचित्र मिलेगा, है? बहुत श्रेष्ठ भजनशील वैष्णव की सेवा करोगे, तुम क्या आनंद क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। सामान्य वैष्णव सेवा करोगे आनंद कम मिलेगा। तो इसी कारण शिव आनंद, भजन आनंद, शिवानंद की वैचित्री। तो ये वैचित्री किस पर आधारित करती है? जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी विशेषता। नहीं पहले पड़ा, तुम सेवा तो कर रहे हो, जिसकी सेवा करो उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता क्या है? जैसे उसकी विशेषता होगी, आनंद आपको सेवा का आनंद वैसे ही प्राप्त होगा। तो जो अब ये विशेषता कौन प्रकाशित किया? अवतारों की भगवान शक्ति ने किया। तो फिर जो अब उनकी सेवा करके जो उसको भजन आनंद प्राप्त होगा, विचित्र आनंद प्राप्त होगा, तो इसके कारण कौन बना? कौन बना? बोलते क्यों नहीं, मर गए क्या? भगवान की शक्ति। इसीलिए उससे जननी कहा गया। तो कैसे विचार है? भजनानंद वैचित्र की जननी, जो भजन के आनंद वैचित्री है। सेवा से आनंद प्राप्त होता है, सेवा आनंद प्राप्त उसमें वैचित्री है। वैचित्र मैंने विचित्र विशिष्ट है ना? तो इसलिए तो ये प्रकाशित कहाँ हुई है? बोलते हैं भगवान की शक्ति। इसलिए भजनानंद वैचित्र जननी ही सामान्य वह शक्ति जननी है। किसकी? भगवत भजनानंद वैचित्री। भगवान का जो भजन किया जाता है उसे आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद की जो वैचित्री है उसकी जननी है ये शक्ति। अर्थात विश्व से व्यज्यते या नए नए रूप में भजन का आनंद विस्तार करती है, नए नए रूप में भजन का आनंद प्रदान करती है, विस्तार करती है भक्ति शक्ति। इसीलिए भक्ति में तृप्ति नहीं है। तृप्ति क्यों नहीं है? क्योंकि जो आनंद मिल रहा है और नए नए रूप में आनंद मिल रहा है। अभी हमने सेवा की, भगवान की सेवा की, जो आनंद मिला, दोपहर को सेवा करेंगे उसमें आनंद कुछ अलग ही मिलेगा, शाम को करेंगे आनंद अधिक मिलेगा। इसलिए तृप्ति नहीं है। यदि एक ही आनंद मिले, हमारी समस्या क्या है? हमारे पास ये नहीं है। इसीलिए सेवा करते करते बोर हो जाते हैं। प्रभु जी रोज रसोई में बनाता हूं, आप थोड़ा चेंज कर दो, थोड़ा सा सेवा चेंज कर दो। मैं रोज अर्चन करता हूं, कई साल हो चुके हैं, चेंज कर दो। तो सेवा चेंज क्यों करना चाह रहा है? बोर हो गया। प्रभु जी रोज वही सब्जी, वही गोभी की सब्जी, वही गोभी की सब्जी, चेंज कर दो। मतलब खाते खाते बोर हो गया, वही सब्जी है ना। तो यही कारण है कि जो हम सेवा करते हैं और सेवा से जो बोर हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? क्या? आनंद की वैचित्र का अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं। जो आनंद की वैचित्री का अनुभव कर पाएंगे, जो कि संसार में होता है। एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, उसमें काफी वैचित्री होती है, होती नहीं होती? इसलिए बोर नहीं होती हो। बोर होती क्या? माँ जब बच्चे प्रेम करती है, सेवा करती है, बोर होती है? नहीं, है ना। पर हमारी समस्या क्या है? तो अपन तो हम जब एक माँ को, यदि वो शुद्ध नहीं है, माँ बेटे से प्रेम करती है, लाड लड़ाती है, वैचित्री मिलती है उसको ना। कभी वो नटखटपना कर रहा है, कभी ये भाग रहा है, कि वहां भाग रहा है। बच्चा यदि एक ही जगह बच्चों पे बैठा रहे, चुपचाप बैठा रहे, जो दिए खा लिया, जो पहन लिया, कि मां को आनंद होगा? नहीं होगा। तो जब एक साधारण जगत में ये देखा जाता है, तो हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि संबंध ज्ञान नहीं है। क्या? संबंध ज्ञान नहीं है। जब
अब वही माँ जो बच्चे को प्रेम करती है, उसमें उसको नवीनता प्राप्त होती है। थोड़ा बात कम कर, थोड़ा सा। अब मुझको क्यों छेड़ रहा है? अरे बोल। अच्छा, हाँ। अब वही स्त्री जो अपने बच्चों को प्रेम करती, बोर नहीं होती है, नई क्रियाएं करती है उसको बच्चे का। जब उसी के पास उसकी बहन उसकी बहन अपना बच्चा दे जाती है, बहन तो देख लेना 4-5 दिन के लिए इसको, वो उसी सेवा करते करते बोर हो जाती है। क्यों? प्रतीक्षा करते कब बहन आए ले इसको लेके जाए। क्यों? संबंध ही नहीं है, अपनत्व नहीं है। प्रेम क्यों नहीं है? संबंध नहीं है। जब संबंध नहीं तो प्रेम नहीं तो वैचित्र्य आनंद प्राप्ति नहीं होगी। संबंध होगा तो प्रेम होगा, प्रेम से जब हम सेवा करेंगे तो सेवानंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए हम बोर हो जाते हैं, सोचते हैं कब पुजारी पद से हटूं। साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, तो भी बोरिंग है। प्रभु में सेवा चेंज कर दो। साक्षात ठाकुर जी के लिए साक्षात रसोई, किसी रसोई ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे, ठाकुर जी की रसोई बना रहे हैं। पता है रसोई ठाकुर जी के लिए बन रही है, तो भी मैं सुबह बनाया था, आप क्यों बनाऊं? मैं रात में बनाऊं, दिन में क्यों बनाऊं? बर्तन मसले हैं किसके? ठाकुर जी बर्तन मसले हैं। मैं भला पढ़ा लिखा, मैं बर्तन क्यों मासूंगा भाई? मैं पढ़ाई लिखाई इसलिए बर्तन मासले पढ़ाई लिखाई बर्तन मासले किया तो हम तो प्रचार करेंगे। ये समस्या हमारी है। हमको भजनानंद वैचित्र्य का अनुभव न, भजन में सेवा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम बोर हो जाते हैं। एक सेवा करते हैं, कुछ दिन में उसको बोर हो जाते हैं। पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, बोर हो जाते हैं। पाठ करते हैं, 4-5 दिन किया, बंद कर दिया, दूसरा ग्रंथ शुरू कर दिया। श्रोता भी बोलते प्रभु जी, और ये अब तो एक कब से चेंज कर दो ना, इसको मजा नहीं आ रहा है। वक्त भी बोला हाँ मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं है? मैं कोई गलत कह रहा हूं? ऐसा ही है। तो जो वैचित्री है, यही कारण है हनुमान जी कभी राम की सेवा से बोर नहीं होते हैं। गोपियां की बोर नहीं होती, मैया की बोर नहीं होती है, इतनी सेवा करते हैं, सका बोर नहीं होते। क्यों? अर्थात वो जब सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी से राम की सेवा करते हैं, उसमें वैचित्री मिलती है उनको, नया सुख। एक ही प्रकार का हो तो बोर हो जाएंगे। तुम रोज रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ला खाते खाते ही बोर हो जाओगे। रोज रसगुल्ला खा, रोज हलवा खाओ, एक दिन बोर हो जाओगे उसमें। कभी हलवा मिले तो कभी सेवई मिले, हैं, कभी और हलवा मिले, तो वैचित्री होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं, तो ये भगवान की शक्ति क्या करती है? भजन के आनंद का विस्तार कर नए नए रूप में। इसलिए भक्ति में तृप्ति बिल्कुल नहीं है, अतृप्ति है, अतृप्ति। भक्त बोलता मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूं, कर रही हूं। टीका में कह रहे हैं, हम इन 2 श्लोकों में भगवान की जो लक्ष्मी स्वरूपा जो शक्ति, उनकी स्वरूप शक्ति है, उसका आपने स्वरूप लक्षण दिखाया। स्वरूप लक्षण कौन है? वो कैसी है? सच्चिदानंद स्वरूप है वो भी। ये तो स्वरूप लक्षण है। क्या है? भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है, भगवान की शक्ति भी सच्चिदानंद घन है, यही स्वरूप लक्षण है। अब तटस्थ लक्षण है। दोनों में अंतर क्या है? स्वरूप लक्षण जल्दी दिखता नहीं है कि वस्तु को हम पहचानते हैं
यद्यपि वस्तु का वास्तव परिचय तो स्वरूप लक्षण से होता है, पर स्वरूप लक्षण दिखता नहीं है, यदि वो उसको दिखाई नहीं पड़ता है। तटस्थ लक्षण कैसे? जैसे डॉक्टर साहब हैं, स्वरूप लक्षण क्या है उसका? डॉक्टर के ज्ञान, उसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है उसका, ये स्वरूप लक्षण। क्या दिखेगा? दिखेगा तो कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? वो जो कार्य करेगा ना, ठीक करता है मरीज को, जब वो देखता है उससे हम अनुमान लगाते हैं ज्ञान, इसके अंदर ज्ञान है। वही बता रहे हैं यहां पर, भगवान की स्वरूप शक्ति तो लक्षण है ही है। कैसे पहचानेंगे उसको? क्रियाओं के द्वारा। कैसे? क्या करती है ये शक्ति? क्या करती है? भजनानंद की वैचित्री नाना प्रकार मधुर आश्चर्य जननी। ये क्या है? नाना प्रकार के मधुर आश्चर्य जननी। नाना प्रकार के मधुर आश्चर्य, एक आश्चर्य नहीं है, नाना प्रकार के मधुर आश्चर्य की जननी है। अर्थात नए नए आश्चर्य को प्रकाशित कर देती है, भक्त के समक्ष अनुभव करा देती है, भक्त को आनंद देने के लिए और भगवान को भी आनंद देने के लिए। कैसे? वो कैसे? भगवान को आनंद कैसे प्राप्त होगा? भक्ति, यदि भक्त में उसको उत्कंठा नहीं है, भक्त में उत्कंठा नहीं है, तो वो सेवा कर पाए भगवान की? नहीं, है ना? भक्त में उत्कंठा हो तो और सेवा करूं, 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 मैं कुछ कर ही नहीं पाया, और सेवा करूं, उत्कंठा होगी। उत्कंठित हो गए तो सेवा करेंगे, भगवान को आनंद प्राप्त होगा। भगवान छोड़ दो, आप और हम ही है ना। कोई व्यक्ति उत्कंठित होकर के आपके लिए कुछ लेके आता है, उत्कंठित होकर बोलो, उत्कंठित होकर आपको कुछ सामान लेके आता है, कुछ खाने को ले आता है, आप कैसे खाते उसको? प्रेम से खाते। उत्कंठा पूर्वक नहीं लेके आता है, बाजार से खरीद के ले आया पूड़ियां, खा लोगे उसको है? और बोले प्रभु जी वहां रखिए, ले लेना, वहां रखे आया हूं, अब जाओगे ना वहां द्वार पर पुड़िया रखी हुई है, अब खा लेना। अब इसमें उसको उत्कंठा दिख रही, उत्कंठा दिख रही, तो उत्कंठा हम नहीं खाएंगे? नहीं, दौड़ के जाएगा, उठा के जाएगा, भाग के, प्रभु जी ये ले लो, ये ले लो, ये लो, हाथ में पकड़ाएगा उसको। जब उसको हमें दिखे उत्कंठा, तो खाने की इच्छा, पर भूख नहीं भी हो ना। जो हमारी स्थिति है भगवान के भी, तो स्वरूप शक्ति दोनों का आनंद प्रदान करती है, क्योंकि भक्त को आनंद होगा तो आनंद किसको होगा? भगवान को होगा, है? भक्त तो बहुत सेवा कर रहा है, और सेवा कैसे कर रहा है? मन मार करके सेवा कर रहा है, दुखी होकर सेवा कर रहा है, या भगवान को आनंद होगा? होगा? नहीं होगा। अब भक्त सेवा कर रहा है, भगवान खा तो रहे, आनंद से नहीं खा रहे, भक्त को आनंद होगा? शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है और मन मार करके, मुंह लटका करके, मुंह फुला करके, गुरु को आनंद होगा? नहीं होगा। मतलब बस 2 रोटी खाएंगे, ले जाओगे। अब शिष्य तो बड़े उत्कंठा से खिला रहा है, और गुरु जी खा रहे हैं कैसे? बेमने से खा रहे हैं, बेमन। गुरु जी ये लो, हाँ ठीक है, यार गुरु जी कैसे बना? ठीक है। क्या शिव का आनंद होगा? तो स्वरूप शक्ति का कार्य केवल क्या? आनंद का विस्तार करना है, क्या? भजन आनंद का विस्तार करना है, और उसमें भगवान का भी आनंद होगा और भक्तों की भी आनंद होगा। ये कार्य किसका है? शक्ति का। इसलिए कह रहे हैं ये शक्ति कैसी है? लक्ष्मी रूपा शक्ति, सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान के समान। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद घन विग्रह, सच्चिदानंद है ना। तो सर्वत्र सिद्ध किया गया कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद घन विग्रह हैं। तो शक्ति कैसी होगी उनकी? शक्ति कैसी होगी? शक्ति भी सच्चिदानंद
शक्ति में उनके समान ही है? होने पर भी एक रूप है। भगवान की शक्ति उनसे अलग नहीं है। शक्ति शक्ति मत और अभेद। भगवान उनकी शक्ति अलग नहीं, एक ही तत्व है। शक्ति शक्ति में भेद तो हो ही नहीं सकता। हो सकता क्या? नहीं होता। होने पर भी बता रहे हैं क्या करती हैं ये शक्ति, क्या करती है? भक्तों में भेद, नाना प्रकार की विचित्रता उत्पन्न कर दी है। शक्ति क्या करती है? भक्तों में भेद उत्पन्न कर देती है। कैसे? ये दासरस का भक्त है, ये वात्सल्य का भक्त है, ये मधुरस का भक्त। ये भक्तों में भेद, ये भेद कहते हैं। दासरस का है, कोई मधुरस का है, कोई वात्सल्य रस का है, कोई शांत रस का है। कौन करता है? ये शक्ति कर देती है। यदि भगवान जीव दोनों ही सच्चिदानंद वस्तु हैं, भगवान भी सच्चिदानंद, जीव भी सच्चिदानंद। क्यों जीव सच्चिदानंद क्यों है? क्योंकि जीव शक्ति, भगवान की शक्ति कैसी है? सच्चिदानंद स्वरूप है। उनकी अंश कौन हुई? जीव शक्ति। जीव क्या हुई? जीव शक्ति क्या हुई? सच्चिदानंद स्वरूप। अब जीव कहां से प्रकाशित होते हैं? जीव शक्ति से। क्या हुए? जीव कहां से प्रकाशित होता है? जीव शक्ति से। जीव शक्ति कौन है? स्वरूप शक्ति की अंश है। और स्वरूप शक्ति कैसी है? सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जीव शक्ति क्या हुई? तो जीव क्या हुए? तो भगवान, जैसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो तत्वतः क्या हुआ? एक समान ही हो गए, है ना? तथापि क्या करते हैं? हाँ, इसलिए बता रहे हैं, होने कारण ब्रह्म तत्व ही है। जीव कौन है? ब्रह्म का अंश है। जीव कौन है? ब्रह्म का अंश। ममई वांसो जीव लोके, है ना? अब जीव ब्रह्म का अंश, ब्रह्म भगवान का अंश है। जीव ब्रह्म का, तो जीव क्या हुआ? जीव ब्रह्म का अंश है। जीव क्या? जीव ब्रह्म हुआ कि नहीं हुआ? अंशी यदि ब्रह्म है तो जीव क्या हुआ? वही ब्रह्म ही हुआ तत्व था। परंतु होने पर भी जीव ब्रह्म पर ब्रह्म में उसी प्रकार भेद है। ये शक्ति क्या करती है? उनमें भेद उत्पन्न कर देती है। परब्रह्म और जीव, परब्रह्म और जीव, दो ब्रह्म, परब्रह्म और जीव ब्रह्म। वेदों में कहा है कि जीव ब्रह्म है? कहा ना, अहम ब्रह्मास्मि। ये कौन कह रहा है? जीव कह रहा है। ये जीव कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि। जीव के लिए कहा गया, ब्रह्म के लिए कहा गया। क्यों ब्रह्म के भी अपने ब्रह्म बोले क्या? अहम ब्रह्मास्मि। तो जीव, ये जीव के लिए आया है। ये जब भगवान, जीव भगवान का अंश है तो जीव को ब्रह्म ही कहा जाएगा। परंतु ये परब्रह्म है, ये जीव ब्रह्म है। तो जीव ब्रह्म और परब्रह्म में भेद है। ये भेद भी कौन प्रकाशित किया? शक्ति। कैसे भेद है? जैसे सूर्य की किरणों और सूर्य में भेद। अग्नि चिंगारी में भेद। यथा अग्ने विस्फुलिंगा विचरंती एवं अस्मदात्मना सर्वभूतानि विचरंती। आए ना? याद है कि नहीं? चलो, याद है कि नहीं है? याद किया तो था। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये वो हमारी वो अंताक्षरी बंद हो गई है। आप शुरू करना, अंताक्षरी शुरू करना, जैसे भूल जाओगे। टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया 15 मिनट में। हाँ, तो क्या बता रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं जीव ब्रह्म परब्रह्म दोनों ब्रह्म क्यों बोला? दोनों सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसलिए दोनों ब्रह्म कहलाए जाएंगे। परंतु जीव ब्रह्म परब्रह्म, इनमें भेद कैसे है? दोनों ब्रह्म, ये भेद कैसे है बता रहे हैं? सूर्य की किरणों और सूर्य में भेद।
सूर्य सूर्य किरणों में भेद है कि नहीं? क्या क्या भेद है? सूर्य सूर्य किरणों में भेद क्या है? बताओ क्या भेद है? अंश अंशी का भेद, आश्रय आश्रित का भेद। किरणें अंश है सूर्य की हैं? अब बोले तो सूर्य किरण सूर्य के अंश है, तो भेद को कैसे समझे? किरणें सूर्य के अंश है, ठीक है, तो भेद कैसे हो गया? तो पूछे तुमको क्या उत्तर दोगे? क्या सिद्ध करोगे उसको? भाई सूर्य जो है किरण सूर्य के अंश है, मान लीजिए भेद है। अब हमें इसका अनुभव कैसे होगा? सनातन, क्योंकि जो किरणें हैं वो हमारे सूर्य नहीं आ रहा है, उनकी किरणें आ रही हैं। हमारे पास कौन आ रहा है? सूर्य नहीं आ रहे हैं। सूर्य आ गए ना तो भग करके उड़ जाओगे, पानी बन करके गैस बन जाओगे, चलिए भस्म हो जाओगे। हम तो कौन पहुंच रहा है? किरणें पहुंच रही हैं। सूर्य कहाँ है? हम तो किरणें पहुंच रही हैं, इसलिए ये क्या हो गया? भेद स्पष्ट दिखता है कि नहीं? और अभेद, अभेद है, ये तो भेद हो गया, ये डिफरेंस हो गया। नॉन भेद, भेद कैसा? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। क्या भेद, भेद कहाँ पर है? भेद कैसे है? आश्रय आश्रित, है ना? क्या समझेंगे इसको? किरणें सूर्य का आश्रित हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? भेद है कि नहीं है? हाँ, सूर्य किरणों आश्रय नहीं है कि सूर्य से किरणें हैं, किरणों से सूर्य बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए तो यहां कह रहे हैं उसी प्रकार से जीव ब्रह्मवेद, अग्नि अग्नि चिंगारी, अग्नि अग्नि की चिंगारी, आग जलती है था, अग्नि विस्फुलिंग विचरण है ना, आग जलती है, उससे चिंगारियां असंख्य चिंगारियां निकलती हैं। चिंगारी कौन है? अब चिंगारियों में आग में भेद है कि नहीं है? भेद है या नहीं है? भेद है। क्यों? चिंगारी अणु है और आग विभू है ना। तो इसलिए उसी प्रकार से ये भेद है। उसी प्रकार से वही शक्ति भक्ति में विविध भेद प्रदान कर देती है। अब भक्ति तो भक्ति होती है, भक्ति तो भक्ति होती है, परंतु साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, शांत भाव, शांत भक्ति, दास्य भक्ति, वाशक्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, जो रस हैं, विभिन्न रस हैं, इसका ये कौन प्रकाशित कर रहा है? शक्ति। सब भगवान शक्ति का कार्य है। ये साधन भक्ति है, ये भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति है। साधन भक्ति के लक्षण अलग, भाव भक्ति के लक्षण अलग, प्रेम भक्ति के लक्षण अलग। फिर रस, शांत रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर रस, जितने भी ये क्या है ये रस, इनका आविर्भाव कौन कराती हैं? भक्त कौन कराती हैं? भगवान की शक्ति जो लक्ष्मी स्वरूपा है। क्यों करती हैं? ऐसे क्यों करती हैं? कैसे क्यों करते हैं? बता रहे हैं, नव नव भजन आनंद का विस्तार करने के लिए, भक्तों को नए नए आनंद का विस्तार, नए आनंद का अनुभव कराने के लिए, भक्तों को नए नए आनंद का अनुभव कराने के लिए सारा कांड, सारा कार्य शक्ति कर रही है। पर पूर्ण मूल लक्ष्य कौन है उसका? क्या भक्त है? क्या भगवान? भगवान। क्योंकि जब भक्तों को विभिन्न वैचित्र का आनंद का अनुभव होगा, तो भगवान को भी, जब भक्त आनंदित होगा तो भगवान को भी आनंद मिलेगा। भक्ति यदि एक ही प्रकार के हुए तो भगवान भी एक ही रूप में रहेंगे। भक्त भाव भक्त कैसे हैं? विविध भाव के हैं। जगत में ऐसा है कि नहीं? एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, एक लड़का है, एक बच्चे जन्म हुआ, पहला बच्चा वही जन्म लिया। क्या वो भाई है किसी का?
भाई किसी का है वो? फिर एक अन्य संतान ने जन्म लिया, लड़की लड़का, अब क्या बन गया वो? भाई बन गया। हुआ रस बड़ा उसका। अभी अकेले रहता है, अभी बाहर खेलने जाता है, दोस्त बन जाते हैं। अब क्या बन गया? दोस्त बन गया उसके। अब क्या बन गया वो? दोस्त। नाम है उसका रामलाल, पहले क्या था? पुत्र रामलाल। अब क्या बन गया? सखा रामलाल बन गया। अब शादी हुई, एक नया परिकर मिल गई, पत्नी। अब क्या बन गया वो? पति बन गया। ऑफिस खोला, नौकर रखे, नौकर मिलता है, अब वो मालिक भी बन गया, है कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? ये वैचित्र्य है। अब हर व्यक्ति क्या उस रामलाल से जो सुख अनुभव करेगा, सुख अनुभव क्या सुख अनुभव करेगा वो क्या सुख एक ही प्रकार होगा? क्या होगा? नहीं होगा, है ना? उसी प्रकार से भगवान तो एक है, भक्तों भाव अलग अलग है। कि शांत भाव है, कि दास्य भाव है, शक्य भाव, वात्सल्य भाव है, तो सबको अनुभव कैसा होगा? अलग अलग होगा, है ना? और भगवान को भी क्या मिल गया? विभिन्न रस मिल गए, विभिन्न रस मिल गए। अब शांत रस का भी आस्वादन कर रहे हैं, सखी रस का भी आस्वादन कर रहे हैं, दोनों का लाभ हो रहा है इसमें। भगवान को नए नए रस का आनंद प्राप्त हो रहा है, सख्य भाव का भी, दास्य भाव का भी, वात्सल्य का, मधुर का भी। तो सारा कार्य कौन करती है? बोलते हैं भगवान शक्ति करती है। तदुपरांत कहते हैं वही शक्ति सर्वदा एक अद्वितीय परब्रह्म, भगवान विविध रूपों की। अब वो शक्ति कौन है? सर्वदा एक है। भगवान कैसे हैं? अद्वितीय परब्रह्म स्वरूप। भगवान को कौन है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् अद्वयम्। और कैसे हैं? अद्वय ज्ञान पर तत्व, अद्वितीय परब्रह्म भगवान है। तो वो शक्ति क्या करती है? जो भगवान एक है, भगवान कौन है? एक, दो, तीन भगवान नहीं होते, भगवान एक ही होते हैं। और वही अद्वय ज्ञान पर तत्व भगवान है। वही शक्ति भगवान के विविध रूपों की, रूप कहने से अवतार, विभिन्न अवतारों की। पर विशेष बात क्या है? तत्व तो एक होने पर भी 10 अवतार, 24 अवतार, असंख्य अवतार हैं, पर तत्व सब। पर आश्चर्य बात क्या है? तत्व तो सब एक ही हैं। सबसे छोटा, सबसे अंतिम फैक्टर कौन सा है? शेषनाग जी। वहां से बढ़कर के ऊपर कृष्ण तक जितने भी तत्व हैं सब समान, सब एक ही हैं। तत्व तो एक ही हैं। ये कहने से सब विष्णु हैं, सभी सर्वव्यापक हैं, सब विष्णु हैं। शेष जी भी विष्णु हैं और कृष्ण विष्णु है। ये दृष्टिकोण से एक ही है। होने पर भी, एक होने पर भी अनेकत्व की, एक हैं, एक होते भी अनेकत्व। प्रत्येक स्वरूप के सौंदर्य माधुर्य देखो, एक है, बहुत एक ही हैं। तो क्या अनेकत्व प्रकाशित कर देती है। राम जी धनु, कृष्ण वंशीधारी, राम धनुधारी, विष्णु चक्रधारी, और ब्रह्मदेव पृथ्वीधारी, कोई परशुधारी। इतने क्या कर दिया? इतने स्वरूप प्रकाशित कर दिए, एक होते हुए भी अनेकत्व। और फिर प्रत्येक स्वरूप के, और फिर आश्चर्य की बात क्या है? जो स्वरूप प्रकाशित किए, सबका स्वरूप अलग अलग, सौंदर्य अलग अलग, माधुर्य अलग अलग। राम जी का जो माधुर्य है, कृष्ण जो माधुर्य, वो माधुर्य राम में नहीं है। राम में जो माधुर्य, वो माधुर्य नारायण में इतना नहीं है। जो सौंदर्य कृष्ण में है, वो सौंदर्य राम में कम प्रकाशित है। और विचित्र लीलाएं, सबकी अलग अलग लीलाएं। राम जी की लीला अलग प्रकार की, कृष्ण लीला अलग प्रकार की, महाप्रभु अलग प्रकार की। अर्थात विविधता की सत्य। अब प्रश्न उठता है, यहाँ प्रश्न उठता है, तो जब भगवान सब एक हैं, जो अनेक स्वरूप प्रकाशित हुए, उनका जो सौंदर्य माधुर्य हुआ, तो इस सत्य माने इसको या नहीं माने?
भाई बोलते जो हुआ बस, क्या कृष्ण ही सत्य है बस, जो उनके स्वरूप प्रकाशित है ये सत्य है कि नहीं? बोलते सत्य है। बिंब की बातें नहीं है। सूर्य आकाश में विराजमान है, सूर्य बिंब है। बाल्टियों में 100 बाल्टी में पानी भर दो, 100 सूर्य दिखते हैं। जो बाल्टी सूर्य दिख रहा है वो सत्य नहीं है। उसका कारण कि जल है, जल गिरा दो खत्म। परंतु एकत्व अपि अनिकत्व, एकत्व भी सत्य है। दीपार्चितेत्य दीपायते समान धर्म विष्णु भाति गोविंदवादी पुरुषों है ना। सब शास्त्र में सब सामंजस्य उत्तर है। दीपार्च रे भी एक जो प्रज्वलित दीपक है, उससे हम जो अनेक दीपक जलाते हैं वो दीपक वो पहले दीपक के समान ही होता है। समान धर्म है, मतलब जो प्रकाश पहले वाले का है वही प्रकाश इनका भी। तो सभी कौन है? सभी जिन्हें अवतार भगवान के सभी विष्णु हैं। कृष्ण भी विष्णु है और विष्णु भी विष्णु ही है। तो केवल भजन का आनंद देने के लिए भक्तों को और भगवान को देने के लिए ये शक्ति विविध प्रकार की ये विविधता प्रकाशित कर देती है। ये विविधता भी सत्य ही है, ये भी नित्य ही है। राम भी नित्य है, नरसिंह भी नित्य है, रामलीला भी नित्य है, नरसिंह लीला भी नित्य है, नारायण भी नित्य है। अब कल आएगा उनके भक्तों की बारी। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुबैदानाभं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।